नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। गांधी सागर तालाब में तैरता मिला नेहरू विहार क्षेत्र के युवक का शव, फैली सनसनी। मां बेटे के वात्सल्य का प्रतीक बछबारस पर्व मनाया। महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा, व्रत रख अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना। जलदाय विभाग की लापरवाही से गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, अधिकारी नहीं मिले तो कुर्सी पर चिपकाया ज्ञापन। बोरे में लाश की सूचना ने कराई पुलिस की परेड, मौके पर बोरे में बंधा हुआ मिला मृत बछड़ा। हाईवे पर बैठे पैंथर का वीडियो वायरल, धूलखेड़ा बाईपास के पास का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। लोक जनशक्ति रामविलास के किसान प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष ने दी चेतावनी, कहा किसानों की समस्या का जल्द हो समाधान, नहीं तो करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव। लड़की बांध में पानी आने के बाद मुख्य नहर का फीडर खोलने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शहर के गांधी सागर तालाब में रपट के बालाजी के नजदीक एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि मृतक की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। भीमगंज थाने के सहायक उप निरीक्षक अनवर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार सुबह गांधी सागर तालाब में रपट के बालाजी के पास लोगों ने एक व्यक्ति की लाश देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ में शामिल लोगों ने मृतक की पहचान नेहरू विहार निवासी राजकुमार पुत्र नंदलाल सोनी होने की बात कही। इस पर पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। इस पर मृतक के भाई शांतिलाल सोनी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान राजकुमार सोनी के रूप में की गई। एएसआई ने बताया कि राजकुमार की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही पुलिस ने बताया कि राजकुमार की मौत पानी में गिरकर डूबने से हुई है। प्रहलाद तेली के साथ संपत माली की रिपोर्ट। मां बेटे वात्सल्य का प्रतीक लोक पर्व बछबारस मनाया गया। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में नर्मदा तट खरगोन के स्वामी चैतन्यानंद गिरी ने श्रद्धालुओं को 150 तुलसी के पौधे वितरित किए। वहीं नौगांवा के सांवलिया सेठ मंदिर में सांवरिया सेठ का भव्य श्रृंगार किया गया। पुजारी दीपक व आनंद पाराशर की ओर से किए गए श्रृंगार में भगवान सांवलिया सेठ ग्वाल बाल के रूप में लाल रंग बगलबंडी व केसरिया रंग की धोती पहने यमुना महारानी के तट पर गोचारण जैसी दृश्य की पिछवाई, सर पर मोर पाग धारण किए, दाढ़ी में हीरा लगाए, गले में मोतियों का हार धारण किए हुए तो गायों के बीच गोचरण करते हुए मनमोहक दर्शन दे रहे थे। गायों को साड़ी ओढ़ाकर पानी पिलाया और ग्वाल सूरज सिंह को गायों के साथ ही बर्तन भेंट किए। गांव की महिलाओं ने गाय व बछड़े की पूजा की। अंसल सुशांत सिटी में भी बछबारस गाय माता की पूजा विधि विधान से की गई। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी प्रांत छात्रा प्रमुख सीमा पारिक ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार बछबारस या गोबस द्वादशी व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। शास्त्री नगर स्थित राम मंदिर में बछबारस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। हेमेंद्र व्यास ने बताया कि क्षेत्रीय महिलाओं ने गाय व बछड़े की पूजा की। अकोला से रमेश चंद्र डाड के अनुसार अकोला व आसपास के ग्रामों में बछबारस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखकर गाय व बछड़े की पूजा कर पुत्र के दीर्घायु की कामना की। मक्के की रोटी खाई, दान पुण्य किया। सिंगोली चार भुजा, बरुंदनी, बल्डियास, सुरास, चीवा का खेड़ा, गेगा का खेड़ा, खारो का खेड़ा, गेता पारोली, खजीना, होलड़ा, दोवनी, नाहरगढ़, मेहता जी का खेड़ा आदि गांव में बछबारस का पर्व मनाया गया। सवाईपुर से सांवर वैष्णव ने बताया कि क्षेत्र के सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बल्ला, बनका खेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया माफी, रेडवास, किशनगढ़ सहित कई गांव में शुक्रवार को बछबारस पर महिलाओं ने गाय की बछड़े की पूजा कर अपने पुत्र की लंबी कामना के साथ पूजा अर्चना की। महिलाओं ने व्रत रखकर व कहानी सुनकर व्रत खोला। बछबारस का बहुत ही शुभ दिन है। वैसे ये पूजा अपने बेटे के लिए की जाती है, जो कि गाय और बछड़े की कहानी से संबंधित है। इससे गाय और बछड़े की पूजा करके ये कामना की जाती है कि हमारे घर में खुशहाली आए और हमें गौ माता की रक्षा और उनके विकास के लिए भी कार्य करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में गाय माता का बहुत महत्व है और गाय की पूजा की जाती है। हम इसको माता स्वरूप मानते हैं और आज के दिन हम कटा हुआ नहीं खाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में अनजाने में गाय के बछड़े को काट कर सब्जी बना दी गई थी और उसको बहुत पश्चाताप हुआ था, लेकिन उसकी शक्ति से बछड़ा वापस जीवित हो गया था।
तो हम उसी की खुशी में आज बच बारस मनाते हैं। और बछवारस के दिन गाय की पूजा की जाती है और गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। कृष्ण भगवान की अति प्रिय गौ माता होती है और इस दिन चने और मक्का की रोटी खाई जाती है और अपने पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए बछवारस की पूजा की जाती है गाय की। आज हम सवाईपुर में सभी औरतें इकट्ठा होकर और 16 श्रृंगार करके सभी औरतें गौ माता की पूजा करने जाती हैं ढोल नगाड़े के साथ और गौ माता की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे पुत्र की लंबी आयु और पति की लंबी आयु और परिवार की सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और गौ माता की अच्छी तरह पूजा करते हैं। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। जलदाय विभाग की लापरवाही से जनता को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। पांसल रोड पर मोखमपुरा के निवासियों ने जलदाय विभाग पहुंचकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अधिकारी के नहीं मिलने पर ज्ञापन कुर्सी पर चस्पा किया। मनोज पालीवाल ने बताया कि जलदाय विभाग के टैंक बहुत पुराने हो चुके हैं, इन टैंकों की सफाई भी नहीं होती। टैंकों में इतनी गंदगी है कि देखकर तो कोई पानी पीना भी नहीं चाहता। इन टैंकों से पानी रिसकर आसपास की कॉलोनियों में आ रहा है, जिससे कीचड़ फैल रहा है। वहीं आसपास के कॉलोनी वासियों ने बताया कि टैंकों की सफाई नहीं होने से इसमें सांप, बिच्छू, अन्य जहरीले जानवर पैदा हो रहे हैं जो कॉलोनियों के घरों में घुस आते हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने बताया कि अगर 3 दिन के अंदर व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो जलदाय विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। जलदाय विभाग की सुस्ती और बेकारी इतनी हो चुकी है कि उनको आम जनता के स्वास्थ्य का कोई चिंता नहीं है, उनके जीवन की कोई परवाह नहीं है। जीवन का मूल आधार जल होता है, जल के बगैर जीवन नहीं है और जल ही इतना दूषित और गंदा शहर के वासी पिएंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? इस डिपार्टमेंट का औचित्य क्या रह जाएगा? इसकी आलम यह है कि इसके अंदर जलदाय विभाग के सबसे पुराने भिलवाड़ा के पुराने ओपन होद है, ओपन होद ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफ्लो होकर के पास की एकता कॉलोनी के अंदर पानी जर के जा रहा है। उस कॉलोनी के अंदर सांप आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं और आए दिन लोग बाग परेशान। पिछले 5 दिन से लोग बाग परेशान हो रहे हैं। मौखिक रूप से आकर के अधिकारी को अवगत कराया लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। आज हमें मजबूरन होकर के हमको सबको इकट्ठा होकर के आना पड़ा और हमने आकर के अंदर देखा तो हमारी आत्मा इतनी दहल गई कि होद के अंदर कमल के फूल खिले हुए, कीचड़ हो रखा है और कम से कम 4 होद यहाँ पे। 2 होद की हालत इतनी खराब है कि इतनी गंदगी है उसके अंदर, जिसको देखते ही आदमी पीने का पानी बंद कर देगा इसको पीना। मैं प्रशासन से मांग करने के लिए अधिकारी से कम पिछले 2 घंटे से बात हो रही है एक्शन साहब से, हाड़ाजी से, लेकिन वो सीट पे उपस्थित नहीं हुए, न उन्होंने किसी अधिकारी को मौके पे भेजा। हमने उनका ज्ञापन चस्पा किया है और आंदोलन उग्र किया जाएगा। उसकी स्थिति है कि ओहदों के चारों तरफ गंदगी और वृक्ष इतने छोटे छोटे और झाड़ी जंजाल हो चुके हैं, इनकी सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, जलदाय विभाग नहीं कर रहा है। हमने मांग करी है और इसको शीघ्र 3 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो उग्र आंदोलन करते हुए जलदाय विभाग का घेराव किया जाएगा। मेरा नाम मनोज पालीवाल है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हूँ। पौधों के अंदर से पानी निकल के आ रहा है, उसके अंदर सांप, बिच्छू, बारीक जानवर सब निकल के आ रहे हैं और घरों में घुस रहे हैं और बोल आते हैं। पास में हमारा मकान है, आके बोलते हैं तो कोई सुने ही नहीं करते हैं, इसलिए हम संगठन बन के यहाँ पे आए। शुक्रवार सुबह राधेनगर में अनुकंपा अपार्टमेंट के पीछे एक बोरे में लाश की सूचना पर पुलिस की परेड हो गई। मौके पर बोरे को खोला गया तो उसमें मृत बछड़ा निकला। जानकारी के अनुसार सुबह किसी ने सूचना दी कि अनुकंपा अपार्टमेंट के पीछे बोरे में लाश पड़ी है। इस पर कोतवाली से एएसआई मदनलाल और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। बोरे से बदबू आ रही थी, उसे खोलकर देखा तो सब चकित रह गए। बोरे में इंसान की नहीं बल्कि गाय के बछड़े की लाश निकली। समझा जा रहा है कि किसी ने अपने घर में मृत बछड़े को बोरे में बंद कर यहाँ फेंक दिया। भिलवाड़ा बाईपास पर धूलखेड़ा के निकट कल रात पैंथर दिखाई देने से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। कई दुपहिया वाहन चालक तो डर के मारे दूर से पुनः लौट गए। मौके पर एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें पैंथर ओवरब्रिज की सर्विस लाइन पर सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आ रहा है।
वीडियो में मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पैंथर को देखकर वे तत्काल ही बाइक मोड़कर वापस लौट जाते हैं। पैंथर के पास से कार और बस भी गुजरी, लेकिन पैंथर वहीं बैठा रहा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पारिक के सानिध्य में आयोजित की गई। इसमें भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष नारायण शर्मा को नियुक्त किया गया तथा 7 अन्य पदाधिकारियों का भी मनोनयन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पारिक ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास न केवल राजस्थान में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अपना परचम लहरा रही है। हम लोग उस वंचित वर्ग को, जो आज तक दबा हुआ वर्ग है, समाज के सभी वंचितों और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पूरे राजस्थान और भारतवर्ष में अभियान चला रखा है, जिसके माध्यम से सुविधाओं से वंचित लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ के जिला अध्यक्ष नारायण शर्मा और उनकी टीम ने शपथ ली है कि भीलवाड़ा जिले में जो भी वंचित वर्ग के लोग, जिसमें चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जो सुविधाओं के अभाव में उनको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की जो मांग है उन्हें दबाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए सभी कन्हैयालाल माली का साथ दें। यदि कोई किसानों को दबाने की चेष्टा करेगा तो प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा। पारिक ने कहा कि राजस्थान और देश का किसान कमजोर नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि या तो कुछ दिनों में किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा हमको मजबूरन कलेक्ट्री का घेराव करना पड़ेगा। आज न केवल राजस्थान में, न केवल भीलवाड़ा में, न केवल अन्य कई राज्यों में, पूरे भारत भर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना परचम लहरा रही है। हम लोग उस वंचित वर्ग को, जो कि आज तक दबा हुआ वर्ग है, समाज के सभी वंचित वर्ग जो दबे हुए लोग हैं, उनकी आवाज, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए न केवल राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में एक अभियान लगा रखा है, जिसमें हम लोग उस वंचित वर्ग को, जो सुविधाओं से वंचित है, उन लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के अंदर जो भी वंचित वर्ग जो है, जो भी किसी भी समाज का व्यक्ति है जो वंचित है, सुविधाओं के अभाव में है, हम लोग उनको साथ लेके और आगे बढ़ेंगे। और किसानों की जो मांग है और जहां जहां किसानों पर जो दबाव बनाया जा रहा है, किसानों को दबाया जा रहा है, और यदि कोई किसानों को दबाने की चेष्टा करेगा, प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा हिलने के लिए। हम लोग, किसान लोग इतने कमजोर नहीं है, न राजस्थान का किसान कमजोर है, न देश का किसान कमजोर है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका पुरजोर विरोध करती है। या तो कुछ दिनों के अंदर ये किसानों की समस्याओं को निपटा दिया जाएगा, अन्यथा हमारे को मजबूरन कलेक्टर का घेराव करना पड़ेगा, और इसका हम निदान करके ही रहेंगे। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की वसंत विहार कॉलोनी में बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने राह चलती महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। बदमाशों की यह पूरी कोशिश क्षेत्र में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र की वसंत विहार कॉलोनी में एक महिला सड़क पर से गुजर रही थी। इस दौरान बिना नंबरी बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने मौका पाकर महिला के गले पर झपट्टा मारा, लेकिन गनीमत रही कि वह चेन लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब रहे। उनकी ये पूरी कोशिश वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस ने इस मामले में बदमाशों की धरपकड़ को लेकर तलाश शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अब तक थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। लड़की बांध फीडर में 193 एक्सक्यूमीटर पानी आने के बाद रायपुर कमांड क्षेत्र के तालाबों के लिए बांध की मुख्य नहर फीडर को खोलने की मांग को लेकर रायपुर नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर लाल छीपा की अगुवाई में सभी पार्षद गणों एवं किसानों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम भरत मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लड़की बांध की मुख्य फीडर नहर को मानसून सत्र में भरने से पूर्व खोलने की मांग का प्रावधान राजस्थान उच्च न्यायालय ने दे रखा है, जिसमें कमांड क्षेत्र के रायपुर, बोराना, सगरेव एवं जगपुरा, थला, केमुनिया, सूरजपुरा के गांव के किसानों के खेतों की पिलाई होती है। इसके साथ ही कमांड क्षेत्र के लगभग 6 तालाबों में भरता है।
ज्ञापन में बताया कि अगर प्रशासन लड़की बांध फीडर नहर को नहीं खोलते हैं तो कमांड क्षेत्र के किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। इससे पूर्व बीती रात कमांड क्षेत्र का 8 सदस्यीय दल ने जिला कलेक्टर निमित मेहता को ज्ञापन से अवगत करवाया था, जिस पर जिला कलेक्टर ने जल्द ही लड़की बांध का पानी कमांड क्षेत्र के किसानों को देने की बात कही। रायपुर से विशाल वैष्णव की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। गंगरार उपखंड के धुवालिया गांव में बछबारस पूजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर गांव की महिलाओं द्वारा बछबारस व्रत किया गया। इस पर्व को मुख्य रूप से गो पूजा के लिए समर्पित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को गाय और बछड़ों से बहुत प्रेम था। बीना कंवर, मोना कंवर, तवर कंवर, आशा कंवर, मनीषा कंवर, हेमा कंवर, प्रीतम कंवर, टीना कंवर, पुष्पा कंवर, नंदा कंवर, धापू कंवर, देवा कंवर, दिलराज कंवर, अंतर कंवर, कैलाश कंवर, शोभा कंवर आदि गांव की महिलाएं मौजूद रही। शुक्रवार को जियो जियो मारो लाल बरसिया बाछड़ सरीखे मंगल गीतों के बीच सुहागिन महिलाओं ने बछबारस का पर्व परंपरागत रूप से उल्लास के साथ जानथल में मनाया। महिलाओं ने गाय के बछड़ों की पूजा अर्चना कर सामूहिक रूप से कथा सुनी और पानी की तलाई की पूजा कर बेटों के लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। पीपलून के दुर्गेश रेगर के अनुसार कस्बे में स्थित देव जी का थड़ा पर सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार को सुबह गाय व बछड़े की पूजा कर धूमधाम से बछबारस का पर्व मनाया। शाहपुरा जिले वासियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने तथा मरीजों के रोग की जांच व उपचार में किसी भी प्रकार की देरी न होने देने के उद्देश्य से शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को राजियास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में ओपीडी चिकित्सकों की उपलब्धता, अस्पताल में की जा रही जांचों, दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से चिकित्सा सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान शेखावत ने चिकित्सालय में व्यवस्थित स्वच्छता सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए तथा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। पीएससी निरीक्षण के पश्चात जिला कलेक्टर शेखावत ने राजियास ग्राम पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, साथ ही कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका की जांच की। जिला कलेक्टर शेखावत ने कार्यालय की सभी शाखाओं की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। लंबे समय से कार्यालय में अनुपस्थित चल रहे एलडीसी नानूराम जाट को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश बीडीओ चुनाराम विश्नोई को दिए। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम एवं सांगानेर मेडिकल कॉलेज के पास सालरा रोड स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय में विभिन्न किस्मों के 150 पौधे लगाकर उनका हरा भरा रखने एवं रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ली। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर समिति अध्यक्ष दयालाल समदानी, आरसी व्यास कॉलोनी क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा अध्यक्ष नारायण लड्ढा आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में शहर में आयोजित हो रहे खेल सप्ताह के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में परंपरागत वेशभूषाओं में वॉक रेस व वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। खिलाड़ियों ने पारंपरिक वेशभूषा कुर्ता, धोती, साफा, राजपूती पोशाक एवं विद्यालय पोशाक पहनकर खेल प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वॉक रेस में प्रियांशी राठौड़, देव किशन सोलंकी, कृष्ण सोलंकी तथा वॉलीबॉल टीम ए तथा छात्र वर्ग में टीम बी विजेता रही। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।